Hi guys, good morning. I'm BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Hindi grammar classes. Topic विशेषण. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट करो. विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट करो. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. जैसे चतुर, सफेद, श्रेष्ठ, चौथा, गजवर आदि. विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट करो. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. जैसे चतुर, सफेद, श्रेष्ठ, चौथा, गजवर आदि. क्वेश्चन नंबर सेकंड, विशेषण के कितने भेद होते हैं. विशेषण के कितने भेद होते हैं या विशेषण के कितने प्रकार होते हैं. विशेषण के 6 भेद होते हैं. विशेषण के 6 भेद होते हैं. विशेषण 6 प्रकार के होते हैं. गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, भिन्नतावाचक विशेषण. विशेषण के कितने भेद होते हैं. विशेषण के 6 भेद होते हैं. गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक, भिन्नतावाचक. विशेषण के कितने भेद होते हैं. विशेषण के 6 भेद होते हैं. गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक, भिन्नतावाचक. क्वेश्चन नंबर थर्ड, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट करो. गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट करो. जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, गुण या रंग संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं. जैसे मोटा, लंबा, काला, हरा, बुरा आदि. जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, गुण या रंग संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं. जैसे मोटा, लंबा, काला, हरा, बुरा आदि. संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं. संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं. संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं. जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. जैसे कई, कुछ, हजारों, 10, कम, थोड़ा, बहुत आदि. संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं. संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं. संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं. जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. जैसे कई, कुछ, हजारों, 10, कम, थोड़ा, बहुत आदि. संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं. संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं. संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं. संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं. निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण. संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं. संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं. निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण. निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट करो. निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट करो. जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. जैसे 5 पेन, 7 वर्ष. निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट करो. जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. जैसे 5 पेन, 7 वर्ष आदि. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण देकर उदाहरण सहित लिखिए. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए. जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. जैसे कुछ पुस्तकें, थोड़े बच्चे. जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. जैसे कुछ पुस्तकें, थोड़े बच्चे. परिमाणवाचक विशेषण की उदाहरण देकर परिभाषा लिखिए. परिमाणवाचक विशेषण की उदाहरण देकर परिभाषा लिखिए.
किसी वस्तु की नाप तोल बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। किसी वस्तु की नाप तोल बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 गज, कुछ ग्राम, 5 किलो, कम से कम आदि। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्या परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की साधारण परिभाषा लिखिए। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की साधारण परिभाषा लिखिए। जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो केले, 100 ग्राम नमकीन आदि। क्या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की साधारण परिभाषा लिखिए। जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो केले, 100 ग्राम नमकीन आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ अनाज, थोड़ा दूध आदि। क्या जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ अनाज, थोड़ा दूध आदि। संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जो विशेषण शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह आदि। संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह आदि। व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जयपुरी, बीकानेरी, अजमेरी, नागौरी आदि। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? उदाहरण दीजिए। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, प्रिय, श्रेष्ठ, लघु। उत्तरावस्था, प्रियतर, श्रेष्ठतर, लघुतर। उत्तम अवस्था, प्रियतम, श्रेष्ठतम, लघुतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। लघु, लघुतर, लघुतम। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है 50 गज। सुगंधित शब्द किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक। गुणवाचक। सुगंधित शब्द किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक। यह शब्द किस प्रकार का विशेषण है? संकेतवाचक। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और क्रिया शब्दों को छांटकर लिखिए। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। विशेषण है काला और क्रिया है दौड़ता है। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और क्रिया शब्दों को छांटकर लिखिए। विशेषण है काला, क्रिया है दौड़ता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। राम श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करता है। विशेषण है श्रेष्ठ, क्रिया है करता है। काली बिल्ली दूध पीती है। विशेषण है काली, क्रिया है पीती है। राधा जयपुरी साड़ी पहनती है। विशेषण है जयपुरी, क्रिया है पहनती है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। विशेषण है सत्यवादी, क्रिया है थे। वीर पुरुष सम्मान पाता है। विशेषण है वीर, क्रिया है पाता है। चाय में थोड़ी चीनी डालो। विशेषण है थोड़ी, क्रिया डालो। कल मुझसे मिलने 10 आदमी आए थे। विशेषण है 10, क्रिया है आए थे। वह मौन की कक्षा है। विशेषण है वह, क्रिया है। मौन श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करता है। विशेषण है श्रेष्ठ, क्रिया है करता है।
निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण छांटिए। रश्मि और राज अच्छे मित्र हैं, वे एक दूसरे के प्रति ईमानदार हैं। राज जहाँ कोमल स्वभाव का है, वहीं रश्मि उग्र स्वभाव की है, फिर भी वे पूरे समय साथ रहते हैं। उत्तर: अच्छे, ईमानदार, कोमल, उग्र, पूरे। निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण छांटिए। रश्मि और राज अच्छे मित्र हैं, वे एक दूसरे के प्रति ईमानदार हैं। राज जहाँ कोमल स्वभाव का है, वहीं रश्मि उग्र स्वभाव की है, फिर भी वे पूरे समय साथ रहते हैं। उत्तर: अच्छे, ईमानदार, कोमल, उग्र, पूरे, ये विशेषण हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। रमेश बुद्धिमान लड़का है। संज्ञा: रमेश लड़का। विशेषण: बुद्धिमान। गाय का दूध पौष्टिक होता है। संज्ञा: गाय, दूध। विशेषण: पौष्टिक। मैं ताजा फल खाता हूँ। संज्ञा: फल। विशेषण: ताजा। सुयश के कपड़े सुंदर हैं। संज्ञा: सुयश, कपड़े। विशेषण: सुंदर। राज और रश्मि अच्छे मित्र हैं। संज्ञा: राज और रश्मि। विशेषण: अच्छे। दादाजी ताजा और पौष्टिक खाना खाते हैं। संज्ञा: दादाजी, खाना। विशेषण: ताजा, पौष्टिक। मोहन डरपोक है। संज्ञा: मोहन। विशेषण: डरपोक। सुयश होशियार लड़का है। संज्ञा: सुयश, लड़का। विशेषण: होशियार। रीता मेहनती महिला है। संज्ञा: रीता, महिला। विशेषण: मेहनती। वह भला आदमी है। संज्ञा: भला। संज्ञा है आदमी। विशेषण है भला। वह भला आदमी है। संज्ञा है आदमी। विशेषण है भला। नीचे दिए गए वाक्य में से सर्वनाम व विशेषण पद छांटिए। वह लड़की सुंदर है। सर्वनाम वह, विशेषण सुंदर। निम्न शब्दों में से गुणवाचक और परिमाणवाचक शब्द छांटिए। अच्छा, गोल, थोड़ा, झूठा, 3 मीटर, कोमल, ईमानदार, पूरी, बहुत, मीठा, कुछ। गुणवाचक विशेषण: अच्छा, गोल, झूठा, कोमल, ईमानदार, मीठा।